हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रीजनिंग का जो हमारा पोर्शन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। एसएससी के, लाइक एसएससी सीजीएल ले लीजिए, सीएचएसएल ले लीजिए, एमटीएस ले लीजिए, सीपीओ ले लीजिए, या फिर आप कोई भी रीजनिंग का एग्ज़ाम ले लीजिए। उसके लिए एसएससी का एग्ज़ाम ले लीजिए, उसके लिए रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। रीजनिंग को करने का सही तरीका क्या है, कैसे आप रीजनिंग में फुल स्कोर कर सकते हैं। रीजनिंग एक ऐसा पेपर है ना, जिसमें अगर आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 25 में आराम से 24 तो कर ही सकते हैं। बहुत ऐसे बच्चे भी होते हैं जो 25 में 25 करते हैं, क्योंकि रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है चारों पेपर में, चाहे वो जीएस जीके रहे, इंग्लिश रहे, मैथ्स रहे या रीजनिंग रहे। रीजनिंग ही ऐसा पेपर है जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। बट वो स्कोर करने के लिए भी आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे करेंगे तो आप फुल स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं वही बताने जा रहा हूँ। रीजनिंग के लिए सबसे पहले ना आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि अब हमारा जो भी आपको लोग को पता ही है, यूडीडीटी जो कि नया वेंडर आ गया एसएससी का, वो कुछ सिलेबस ना चेंजेस कर रहा है, मतलब नए नए टॉपिक से क्वेश्चन दे रहा। तो आपको उस नए टॉपिक के अकॉर्डिंग आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए इन हेल्प ऑफ यूट्यूब पे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो न्यू पैटर्न पे ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं। सब उनके वीडियोस से इसको क्लियर कर लीजिए। देन उसके बाद आपका जो वीक टॉपिक रहेगा ना, वो वीक टॉपिक को आप ज़्यादा फोकस कीजिए। जो भी आपका वीक टॉपिक है, क्योंकि रीजनिंग में नोट्स आप बनाएं, वो वेल एंड गुड, नहीं बनाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट आपके माइंड में वो चीज़ टॉपिक रहना चाहिए और लॉजिक रहना चाहिए। तो आप वीक टॉपिक पे काम कीजिए। जो भी आपका वीक टॉपिक है, आप उससे क्वेश्चंस लगाइए, उसके प्रैक्टिस कीजिए। ये दोनों काम जो है ना, मैंने बोला नहीं है, आप यूट्यूब वीडियोस की हेल्प से कर सकते हैं। यूट्यूब वीडियो की हेल्प से आप ये काम कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपने वीक टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेंगे और आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए या वीक टॉपिक कंप्लीट हो जाए, आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। मॉक टेस्ट आप लगाते जाइएगा, तो मॉक टेस्ट आप लगा के एनालाइज़ कीजिए कि आपके पर्टिकुलरली रीजनिंग में 25 में से कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अगर आपके पहले बार में मान लीजिए 25 में से आप 20 क्वेश्चन सही कर लिए, 5 गलत हो गए, तो ये मत सोचिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। 5 क्वेश्चन गलत हुए ना, आप इसको रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चन 1 तक गलत हो। आई मीन टू से कि आपका 24 क्वेश्चन सही हो, क्योंकि रीजनिंग बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। इस तरीके से आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। उसके बाद आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू दीजिए। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक के आपके बार क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाइए, जो कि वो आपको बहुत इन्हेंस करेंगे आपके ओवरऑल मार्क्स को इम्प्रूव करने में। फिर क्या है, आप जब रिवीजन करेंगे ना, तो लॉजिक नोट्स कॉपी बनाइए, मतलब एक कॉपी बनाइए जिसमें आप जितने भी लॉजिक है ना रीजनिंग के, क्योंकि रीजनिंग में लॉजिक का खेल रहता है। सारे आप लॉजिक को ना पॉइंट वाइज उस कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले जब एग्ज़ाम देने जाएँ तो लॉजिक को एक बार रिवीजन कर लीजिए। इस तरीके से लॉजिक आपके दिमाग में रहेगा। उसके बाद क्या है, आप क्विज़ फॉर्मेट में रीजनिंग के सिलेबस को ओवरऑल कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए या रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जीएस का पेपर तो है नहीं कि आप नोट्स उठा के बैठ जाएंगे रिवाइज करने के लिए, पन्ना पलट रहे, नहीं। तो रीजनिंग का रिवीजन आप क्विज़ से कीजिए। जितना अच्छा आप क्विज़ देते जाइएगा ना, जितना ज़्यादा क्विज़ दीजिएगा, उतना ज़्यादा रीजनिंग का रिवीजन होगा। इसीलिए मैं यहाँ पर रिवीजन को अलग से नहीं लिखा हूँ। मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि अगर आप क्विज़ दीजिएगा तो अल्टीमेटली आपका रिवीजन हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा तरीका होगा। अब बात करते हैं कि जैसे यूनिटी जो है, वो न्यू पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न चेंज किया है, या कुछ नए नए टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल रहे। तो पैटर्न में इसका वेटेज क्या क्या है न्यू टॉपिक का, लाइक न्यू लेवल के एनालॉजी से कुछ क्वेश्चन आ रहे, लाइक 2 क्वेश्चन उससे आ रहे, डिसीजन मेकिंग से 2 क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस बार दिखने को मिल रहे, पजल्स से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जा रहे हैं, स्टार्टिंग अरेंजमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, डेटा इनपुट आउटपुट से 1 से 2 क्वेश्चन दिख जा रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चंस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, सेनोलॉजी से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये तो वो टॉपिक्स है, इसमें कुछ पुराने टॉपिक भी है, कुछ यूनिटी जो नया न्यू पैटर्न पे बेस पे कुछ क्वेश्चन कर दिया है, तो वो सब है। मैं आपको ये प्रेफरेंस करूँगा ना, आप ये सारे टॉपिक तो कीजिए, बट आपके जो पहले के टॉपिक थे ना, जो कि जब टीसीएस वेंडर था तब जो लेता था, जब टीसीएस वेंडर था तब वो जो इस टाइप के क्वेश्चंस निकालता था, आप उसके भी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करके जाइए। क्योंकि पीवाईक्यू प्रैक्टिस आपको रहेगा तो आपको दोनों टाइप के पीवाईक्यू के एनालाइज रहेगा। मान लीजिए ये जो टीसीएस करता था वो भी आपको पता रहेगा, और ये जो नया यूनिटी न्यू पैटर्न पे जो निकाल रहा है न्यू वेंडर है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको पता रहेगा कि आप क्या क्या और अच्छा पढ़ सकते हैं और क्या क्या ये सब टॉपिक आप ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास पूरा ओवरऑल निचोड़ मैं बता दिया रीजनिंग का। रीजनिंग में कुछ बड़ा खेल नहीं है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको बहुत ईजिली, आपको 25 क्वेश्चन अगर रीजनिंग के आ रहे हैं ना, तो 25 में आप ईजिली, बहुत ईजिली
24 तो कर सकते अगर आपने थोड़ा सा मेहनत कर लिया। तो अगर आपने अच्छा कर लिया तो 25 में 25 क्वेश्चन किया जा सकते हैं कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका मार्क्स को बहुत ही ज़्यादा हाइप पे लेके जाता है। सो इसलिए इसको अच्छा से पढ़िए। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच एंड ऐसे ही चैनल पे बने रहिए एंड सब्सक्राइब दी चैनल फॉर मोर कंटेंट। सो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।